यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं और आपका स्ट्रीम आर्ट्स है, मतलब कि आप मानविकी कला विषय से एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 की बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम, तो अभी के इस वीडियो में पूरा स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा। क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में 12 में क्या होता है कि अपने को अगर चीजें मालूम हो जाए कि आने वाले इस समय में जो भी अपने पास फरवरी से पहले समय है उसमें अपने को क्या क्या पढ़ लेना है कि मेरा जो भी ड्रीम है, मान लीजिए किसी विद्यार्थी का ड्रीम है सिर्फ फर्स्ट डिवीजन आना, तो उसको क्या पढ़ना चाहिए। किसी विद्यार्थी का मान लीजिए ड्रीम है 400 प्लस स्कोर करना, तो उसको क्या क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि सबसे जरूरी है यही स्टडी मटेरियल कि अपने पास सही दिशा में सही मार्गदर्शन के साथ और सही पुस्तक का अध्ययन किया जाए, तो अगर आपका ड्रीम है 90% से ज्यादा स्कोर करना, बिहार टॉपर बनना, तो वो आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो पूरा स्ट्रेटजी वीडियो होगा कि साल भर में अपने को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आइए चीजें ध्यान से समझते हैं। ये वीडियो देखकर इस रूप में आप तैयारी करेंगे तो जो भी आपका ड्रीम होगा उसे आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो चीजें ध्यान से समझिएगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम आर्ट्स से देने जा रहे हैं 2026 में, तो आपके लिए कौन सा बुक पढ़ना है, पूरा बुक का पिक्चर के साथ मैं चीजें समझा दूंगा। कौन आपका आर्ट्स का सिलेबस क्या है, कौन सा गाइड आर्ट्स के लिए बेस्ट है, गेस्ट पेपर कौन सा पढ़े, कैसे पढ़े, सबसे जरूरी क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर, मतलब पूरे एक साल की जर्नी में अपने साथ जो जो चीजें लगेगा वो पूरा हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए ध्यान से एक एक बात को समझिएगा। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग चर्चा करें कि जैसा कि मैं बताया कि मैं बेसिक से चीजें आपको एक एक चीज समझा दूंगा कि आर्ट्स में पूरा हमारा मार्कशीट किस फॉर्मेट में तैयार होगा, किस किस विषय का एग्जाम अपने को देना होगा। देखिए आर्ट्स में किसी भी विषय का चयन करें, लेकिन सबसे पहले आपको भाषा अनिवार्य विषय के रूप में चयन करना होता है, जो आप 11th में चुन चुके हैं। 11th में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तब भी, तो आपको सबसे पहले कोई भी एक भाषा सब्जेक्ट रखिए। जैसे इंग्लिश आपका अगर मान लीजिए है तो इंग्लिश का एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा और इसमें आपको 30 नंबर लाना होगा। 30 से कम अंक लाएंगे तो आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे। और इसमें कोई भी प्रैक्टिकल का एग्जाम आप जानते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट में नहीं होता है। फिर 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको चुनना है। एक आपने इंग्लिश मान लीजिए चुन लिया, दूसरा आपका अगर हिंदी है तो आप हिंदी भी चुन सकते हैं, या अगर आप मान लीजिए उर्दू के परीक्षार्थी हैं, मैथिली के, तो वो अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये भी 100 मार्क्स का ही होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट, और इसमें भी आपको 30 मार्क्स लाना होगा न्यूनतम पासिंग मार्क्स। आगे जो टारगेट है वो भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और ये भी आपका पूरा, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए जो विद्यार्थी आर्ट्स में तो तमाम विषय हैं, तो जो विद्यार्थी हिस्ट्री लिए हैं तो उनका भी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें भी पासिंग मार्क्स 30 है, इसमें भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। जो विद्यार्थी मान लीजिए ज्योग्राफी लिए होंगे उनका 100 मार्क्स का एग्जाम उनका भी होगा, लेकिन उनमें जो है पासिंग मार्क्स देखिए ज्योग्राफी में 33 मार्क्स का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें थ्योरी 70 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल 30, मतलब कि जिस भी विषय में आपका प्रैक्टिकल है 30 मार्क्स का, उसमें अगर 33 अंक से आप कम लाते हैं तो आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे। क्लियर समझते चलिएगा। और होम साइंस का भी पेपर आपका 100 मार्क्स का ही होगा, लेकिन इसमें भी पासिंग मार्क्स 33 है। क्यों? क्योंकि जो भी छात्र छात्राएं होम साइंस लिए तो इसमें भी 70 मार्क्स का ही आपको थ्योरी का एग्जाम देना होता है, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है। और एक्स्ट्रा में कोई आप सब्जेक्ट ले होंगे। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि सभी विद्यार्थी यही सब्जेक्ट लिए हैं। इंग्लिश हिंदी तो चलिए अनिवार्य विषय, वो सबको लेना है। मान लीजिए हिंदी की जगह पर आपका कोई अदर सब्जेक्ट होगा तब ले सकते हैं। हिस्ट्री आपकी इच्छा पे रहता है, ज्योग्राफी, क्योंकि आर्ट्स में तमाम सेगमेंट है। लेकिन मैं आपको मार्कशीट का फॉर्मेट दिखा रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी हिस्ट्री की जगह पर इकोनॉमिक्स लिया है, होम साइंस की जगह पर पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो उसका इसी तरह, मतलब कि ये जो मुख्य विषय है 1 2 3 4 5 ऊपर से आपका रहेगा। और एक्स्ट्रा में आपकी इच्छा पे रहता है, अगर एक्स्ट्रा में कोई छठा सब्जेक्ट आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। मतलब कहने का संस्कार कि अपना पूरा 500 अंक पर अपना मतलब कि पूरा रिजल्ट तैयार होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा का सब्जेक्ट का अंक नहीं जोड़ा जाता है। तो ये है आपका जो भी विषय है वो अपने हिसाब से समझिएगा। यहां से मैंने ये समझाया कि 2 अपने को भाषा विषय की तैयारी करना है, और 3 जो सब्जेक्ट आप चुने होंगे, कौन सा सब्जेक्ट चुने नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आगे जब क्लासेस शुरू होगा तो उस विषय को ध्यान में रख के क्लास शुरू किया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी का है। एक्स्ट्रा में क्या लिए उससे कोई मतलब नहीं कि ये 3 विषय क्या आप चयन किए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार लिख दीजिएगा कि आप कौन कौन सा विषय लिए हैं। और यहां से दूसरा जानकारी ये मिल गया कि भाषा विषय का एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, इसमें 30 मार्क्स लाना होगा। लेकिन जिस विषय में आपका प्रैक्टिकल है, जैसे ज्योग्राफी में, होम साइंस में, तो उसमें 33 नंबर लाकर ही आप पास करेंगे। इससे कम अंक लाते हैं, मतलब कि प्रैक्टिकल वाले विषय में न्यूनतम मार्क्स कितना है 33। 33 से कम आएगा तो कोई विद्यार्थी फेल हो जाएगा, और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं उसमें न्यूनतम मार्क्स 30 लाना पड़ता है। चीजें क्लियर है? एक एक चीज ध्यान से समझिएगा। अब आइए समझते हैं। तो ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज मैंने बात किया, अब कितना अंक लाएंगे तो कौन सा हमको, क्योंकि आप जानते हैं बिहार बोर्ड में ग्रेड सिस्टम है नहीं, इसमें डिवीजन वाला सिस्टम है, तो कौन सा डिवीजन मिलेगा, चीजें ध्यान से समझिएगा। तो अगर कोई भी परीक्षार्थी
300 या 300 से ज्यादा अंक लाता है तो उसके मार्कशीट पे फर्स्ट डिवीजन लिखा रहेगा। मतलब 60% से लेकर आप अगर 100% भी स्कोर करते हैं, 95% भी स्कोर करते हैं, तब भी आपके मार्कशीट पे क्या लिखा रहेगा? फर्स्ट डिवीजन। मतलब कि बिहार टॉपर के भी मार्कशीट पे फर्स्ट डिवीजन, और एक प्रथम श्रेणी से मान लीजिए 60% या 61% लाने वाले परीक्षार्थी के भी मार्कशीट पे क्या लिखा रहेगा? फर्स्ट डिवीजन लिखा रहेगा। हालांकि जिस विषय में आप अच्छा स्कोर करते हैं 75 से ज्यादा, 70 से ज्यादा, तो उसमें डी वगैरह इसमें मिलता है, डिस्टिंक्शन मार्क्स, जिस पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी चीजें ध्यान से समझिए। पूरा मैं जो इंटर में डिवीजन सिस्टम है 2026 के लिए जो लागू है वो मैं समझा रहा हूं। अच्छा, अगर कोई परीक्षार्थी 225 से 299 अंक लाता है, मतलब कि 45% से 59.99%, तो आपके मार्कशीट पे सेकंड डिवीजन रहेगा। अगर आप 150 से लेकर 224 अंक के बीच में लाते हैं, मतलब 30% से 44.99% तक, तो आपके मार्कशीट पे थर्ड डिवीजन लिखा रहेगा। 150 से कम अंक लाने वाले परीक्षार्थी भी फेल घोषित कर दिए जाते हैं। तो फेल करने के दो तरीका है। एक परीक्षार्थी किसी विषय में 30 अंक से कम लाते हैं, प्रैक्टिकल वाले विषय में 33 अंक से कम लाते हैं, वो भी परीक्षार्थी फेल घोषित होंगे। और जो परीक्षार्थी ओवरऑल 150 अंक से कम लाएंगे वो भी परीक्षार्थी फेल घोषित हो सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ पूरा, यहीं तक एक मतलब कि डिवीजन सिस्टम है। बाकी ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, ये चीजें आपके मार्कशीट पे गुड, वेरी गुड ऐसा नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी मान लीजिए 350 से 400, मतलब 70% से 80% के बीच में स्कोर करते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं विद्यार्थी गुड कैटेगरी का, मतलब अच्छा से पढ़ाई किया है पूरा एक साल। और जो विद्यार्थी 400 से 450 प्लस, मतलब कि 400 से 450 के बीच में स्कोर करते हैं, मतलब कि 80 से 90%, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं कि वेरी गुड कैटेगरी, मतलब कि एक्सीलेंस कैटेगरी का परीक्षार्थी है, इसे जितना हो सकता था उतना मेहनत किया। और जो विद्यार्थी 450 प्लस से अधिक अंक लाते हैं, मतलब 90% से ज्यादा, वो सभी विद्यार्थी समझिए टॉपर मेटेरियल विद्यार्थी हैं। भले उनका नाम टॉप 10 में नहीं शामिल हुआ, टॉपर इंटरव्यू के लिए कॉल आया नहीं, अगर आपका बिहार बोर्ड से 450 अंक आता है तो समझिए आपने पूरा लगन से अपना 100% देकर पढ़ाई किया था, आप भी टॉपर बनने के लायक थे। लेकिन बिहार बोर्ड का कुछ अपना एक सिस्टम है, आप जानते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन से टीचर के हाथ में आपका कॉपी गया, कैसे जांच हुआ, दोबारा कॉपी का मूल्यांकन कैसे हुआ, तो इन तमाम फैक्टर पे डिसाइड होता है। लेकिन फिर भी अगर आपका लक्ष्य है 450 से अधिक अंक लाना, तो समझ तो अपने आप को आपको टॉपर ही समझना है, ठीक है, कि आपके पास भी है कि टॉपर इतना आप भी पढ़ाई किए हैं। तो यहां पे अपना जो लक्ष्य रहेगा वो 450 प्लस से ज्यादा अंक। ऐसे में क्लियर बता दूंगा कि सेकंड डिवीजन लाना है तो क्या पढ़ना है, थर्ड डिवीजन लाना है तो क्या पढ़ना है, आपका जो भी टारगेट हो। लेकिन मैं कहूंगा कि आर्ट्स लेकर तमाम विद्यार्थी क्या करते हैं कि आजकल देखिएगा हर तरह उदाहरण है कि आर्ट्स वही विद्यार्थी लेते हैं जिनको घूमना फिरना होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अगर आर्ट्स आप लिए हैं और अच्छा से पूरे मनोयोग से लगन से पढ़ाई करते हैं, तो आर्ट्स में आपसे प्लस पॉइंट के आप मुझसे पूछेंगे कि मेरे साथ प्लस पॉइंट क्या जुड़ जाएगा, तो साइंस और कॉमर्स से ज्यादा प्लस पॉइंट आपके पास ये हो जाएगा कि आप कोई भी आगे गवर्नमेंट जॉब, मतलब कि सरकारी नौकरी वगैरह का तैयारी करेंगे, तो उसमें जीके जीएस का जो पोर्शन होता है जो सबसे ज्यादा वही होता है, जैसे कि जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सबसे प्रश्न आएगा, इकोनॉमिक्स, ये सब पॉलिटिकल साइंस, तो वो चीजें आप यहीं पे अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो वहां पे उन लोगों से आप आगे निकल सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपके लिए काफी उपयोगी ये सब सिद्ध होगा। और कोई भी बड़ा भी एग्जाम आप ले लीजिए, बीपीएससी ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, या कोई भी बड़ा सा बड़ा एग्जाम, उसमें एक ही चीज बताया जाएगा जीके जीएस की तैयारी के लिए, जनरल स्टडीज की तैयारी के लिए, कि आप मतलब कि क्लास 12 का पूरा जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपका विषय उसका बुक पढ़ जाइए। तो वो चीजें आपको अभी से अपॉर्चुनिटी है, तो अच्छा से अगर आप पढ़ेंगे, आप भले ही आर्ट्स ले लेकिन साइंस के बराबर आप मेहनत करेंगे, तो आप कहते हैं इंटर में भी जो ड्रीम होगा 450 से अधिक स्कोर करना, वो भी आप पूरा कर पाएंगे। आगे जीवन में भी काफी अच्छा कुछ आप कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज में बारीकी से आपको सिखा रहा हूं। अब चलिए बात करते हैं कि जो भी आपका ड्रीम हो, थर्ड सेकंड डिवीजन लाना, फर्स्ट डिवीजन लाना, क्योंकि पहले आप गोल डिसाइड कीजिए कि अपने को कहां पे पहुंचना है। तो इस हिसाब से मैं स्टडी मटेरियल बता रहा हूं, उसको आप एकत्रित कर लीजिए और फिर आगे कैसे पढ़ेंगे वो हम लोग चर्चा कर लेंगे। बस हो गया, आपका जो भी एम होगा आसानी से उसे आप पूरा कर सकते हैं। तो आइए चीजें एक एक प्रश्न का जवाब जानते हैं। यहां पे देखिए, अगर आपको थर्ड या सेकंड डिवीजन ही एम है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब मान लीजिए किसी विद्यार्थी का है तो क्या करेगा, सिर्फ गेस पेपर पढ़ लेगा एग्जाम से 2-3 मंथ पहले, पतला पतला मार्केट में जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसका बोलिएगा, मार्केट में गेस पेपर 2 तो आ गया होगा, पतला पतला देता है गेस पेपर, वो पढ़ के आप आसानी से अगर अच्छा से उसको भी गेस में भी गेस आप करने लगे तो थर्ड डिवीजन से पास कर जाएंगे। अच्छा से पढ़ लिए तो सेकंड डिवीजन, ठीक है। तो पतला पतला गेस पर ये तो मतलब मैं कहूंगा ये तो मतलब लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जिस विद्यार्थी को सिर्फ पास करना है, मान लीजिए सब किसी का अपना अपना शौक होता है। अब देखिए फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए क्या पढ़े, तो फर्स्ट डिवीजन आर्ट्स में देखिए सिर्फ डिवीजन लाना
और आपके पास नॉलेज होना, दोनों में काफी डिफरेंस है। मैं सिर्फ डिवीजन की भी बात कर रहा हूं, आगे नॉलेज वाले पोर्शन पे भी हम लोग आएंगे। तो अगर सिर्फ आपको डिवीजन लाना है कि अपने को आगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाऊं, तो उसके लिए वही पतला पतला गेस्ट पेपर मिलेगा। मार्केट में कहेगा कि गेस्ट पेपर दो, तो गेस्ट पेपर दे देगा, पतला पतला मिलता है जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो। और उसके साथ एक क्वेश्चन बैंक आता है हर एक पब्लिकेशन का। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल परीक्षा हो गया उसका कलेक्शन होता है, तो वो आप पढ़ लेंगे बस, आसानी से आपका फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। तो ये हुआ। अब चलिए आगे मेन बात पे आते हैं कि जिस विद्यार्थी को, चलिए आर्ट्स ले लिए बट उनको आर्ट्स में अच्छा स्कोर करना है, अपना बेस मजबूत करना, अपने पास जो अपॉर्चुनिटी है, जो भी यहां से बेनिफिट है, जो आगे हमको, मैं जो शुरू में बता रहा था गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जो मदद मिलेगा, वो मदद अभी से अपना बेस मजबूत करने का मतलब, और उसके साथ साथ इंटर में 400 से 450 अंक लाने का अगर आपका सपना है, तो इसके लिए आपको गेस्ट पेपर नहीं पढ़ना है, आपको सीधे क्या पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। तो ये आपको जरूर किसी भी पब्लिकेशन का जाइएगा मार्केट में, बोलिएगा 2026 के लिए क्वेश्चन बैंक दो, वो दे देगा, जिसमें प्रीवियस मतलब कि 8-9 साल का क्वेश्चन दिया होता है। कि इससे क्या होता है कि पता चलता है कि इस रूप में प्रश्न आ रहा है इस चैप्टर से, तो क्या हम जिस जो भी पढ़ रहे हैं उस दिशा में पढ़ रहे हैं कि नहीं, जो पढ़ रहे हैं उससे जो प्रश्न पूछा वो बना पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चीजें है, और कुछ प्रश्न रिपीट भी करता है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और बुक ये जरूरी है, और एग्जाम के समय जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करेगा वो मॉडल पेपर, बस ये 3 चीजें अगर आप अच्छा से पढ़ जाते हैं तो आपका आसानी से जो भी आपका ड्रीम होगा, बिहार टॉपर बनना, 400 से 450 अंक लाना, आप पूरा कर सकते हैं। सबसे जरूरी इसमें क्या जो हो गया, बुक। गेस गायब हो गया, देखा इसमें गेस पेपर है नहीं है, तो गेस पेपर आपको नहीं पढ़ना है। गेस पेपर उन्हीं के लिए जिनको सिर्फ डिवीजन लाना है, जिनको नॉलेज चाहिए, अच्छा अंक लाना है, उनको बुक जरूर पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक, और बाद में मॉडल पेपर तो दिसंबर जनवरी में आता है, उस समय आप पढ़िएगा। अब आइए बात करते हैं जिनको बिहार टॉपर बनना है, तो बिहार टॉपर और 450 अंक सेम है, उसके लिए आपको मॉडल पेपर, बिहार टॉपर बनने के लिए क्वेश्चन बैंक और बुक इसमें रहेगा। अब उसमें क्या है कि जो विद्यार्थी इसी बुक को अच्छा से पढ़ लेते हैं तो बिहार टॉपर की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं, अच्छा से आंसर राइटिंग वगैरह अपना स्किल डेवलप कर लेते हैं। और जितना ही आप देखिए वही चीज सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन ये जरूरी है कौन सा विद्यार्थी कितना लगन से, मेहनत से और एग्जाम के अनुरूप सही स्ट्रेटजी में पढ़ाई किया, उसी का अच्छा स्कोर आता है। तो वही चीजें आपको पढ़ना है बस। अगर आप चाहते हैं अगर टॉप 10 में आप शामिल हो ना, तो आगे आपको क्या होगा कि आंसर राइटिंग वगैरह स्किल डेवलप करना होगा, जिसपे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब कौन सा बुक पढ़े सर, तो अगर आपका हिंदी है तो हिंदी के लिए तो आपको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि बुक जरूर पढ़िएगा। तो ये जो दिगंत भाग 2 है कक्षा 12 के लिए, ये आप पढ़ जाइएगा हिंदी के लिए, ठीक है। हिंदी के लिए यही बुक है आपका, और इसके साथ हिंदी व्याकरण आपको पढ़ जाना है। तो हिंदी के लिए बुक खरीद के इसमें अच्छा से कहानी वगैरह, क्योंकि देखिए हिंदी का पेपर आप देखेंगे तो दिन प्रतिदिन इसको भी हार्ड कर रहा है, क्योंकि अब दिन प्रतिदिन एक ही सिलेबस से कई बार एग्जाम हो चुका है। तो हार्ड क्या करता है, लाइन बाय लाइन उठाकर पूछ देता है कि ये कथन कहां से लिया गया है, कहीं से लाइन से प्रश्न बना देगा। तो इसके लिए जरूरी है हिंदी का बुक अपने पास हो, और इसका लाइन बाय लाइन हम इसमें कहानी अच्छा पढ़कर समझकर सीख कर रखें, तभी हिंदी का पेपर हमारा अच्छा बीतेगा। तो हिंदी के लिए यही पढ़ना, और इसके साथ हिंदी व्याकरण। आगे मैं हिंदी पे ऐसे पूरा डिटेल आपको वीडियो दूंगा जिसमें व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी चीजें ध्यान से समझिएगा। और वहीं पे इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में आपको एक इंग्लिश का ये बुक है रेनबो, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आप पढ़ जाइएगा, रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 के लिए। और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो आप पढ़ ही लिए होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश आता है 11th और 12th दोनों के लिए। तो इसलिए मैं विद्यार्थी को सजेस्ट करता हूं कि 11th में ही देखिए, 11th में क्या कीजिए, हिंदी व्याकरण कंप्लीट कर लिए होंगे, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश अंग्रेजी व्याकरण कंप्लीट कर लीजिएगा, सेम सिलेबस है। 12 में सिर्फ बुक पढ़ना होगा, बाकी सब सब्जेक्ट पे आपको मतलब कि ध्यान देना है। तो अभी अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस का यही बुक है, अंग्रेजी आपको पढ़ना होगा, ए रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और इसके साथ में इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के किस किस टॉपिक से प्रश्न आएगा इस पे मैं सेपरेट वीडियो हिंदी और अंग्रेजी पे आपको दे दूंगा। अभी आप आगे समझते चलिएगा। अगर आपका इसी तरह लैंग्वेज सब्जेक्ट उर्दू मैथिली होगा तो उसका आप विषय मतलब कि इसका भी व्याकरण और इसका बुक जो है पूरा खरीद के आप पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़े हम लोग, तो जो विद्यार्थी हिस्ट्री लिए हैं तो हिस्ट्री के लिए अगर आप चाहते हैं अच्छा इसको करना, तो जो एनसीईआरटी का पुस्तक आता है ये जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसी के लिए हम लोग जो बात कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह, वो यही एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार तैयार किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री में अच्छा स्कोर आए तो हिस्ट्री के लिए बुक एनसीईआरटी खरीद कर पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें देखिए बेसिक नहीं रहेगा, क्योंकि 12 का मतलब की हिस्ट्री है, तो इसको आप खरीद कर पढ़ सकते हैं, या कोई अदर पब्लिकेशन का भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि यही आप पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी का जो भी क्लास 12 का भाग 1 भाग 2 आता है, विश्व इतिहास के कुछ विषय जो भी यहाँ पे बुक आप देख रहे हैं, ये आपको खरीद के पढ़ना होगा। ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं।
या उसके साथ साथ आप चाहे मान लीजिए एनसीईआरटी का थोड़ा सा लैंग्वेज कठिन रहता है क्योंकि विद्वानों का पुस्तक है, तो आप अदर पब्लिकेशन भी खरीद के पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस इस रूप में तैयार किया गया कि क्लास 12 का भी इसी से प्रश्न पूछेगा। एनडीए सीडीएस जो भी एग्जाम होता है जिसका मतलब कि सिलेबस डिजाइन किया गया क्लास 12 के लेवल का, उसका भी जीके इसी से पूछेगा। यूपीएससी प्री मेंस, बीपीएससी प्री मेंस सारा प्रश्न इसी से पूछता है। तो इस पुस्तक को उसी रूप से डिजाइन किया गया है। तो अगर चाहते हैं इसके भाषा को समझना तो कोई भी अदर पब्लिकेशन का बिहार बोर्ड का क्लास 12 का पुस्तक मांगेंगे, मिल जाएगा आपको दुकान पे, इजीली आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह होम साइंस मतलब जो भी आप सब्जेक्ट लिए हैं उसका कोशिश कीजिए एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ना। एनसीईआरटी से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर नहीं समझ में आता है तब अदर पब्लिकेशन का बुक आप पढ़ जाइए। तो ये तो बुक हुआ ओवरऑल जो मैं बता रहा था, और यही जो बुक आप खरीदेंगे एनसीईआरटी वाला, यही आपका पूरा सिलेबस है। समाप्त कर जाएंगे आप, समझिए आपका सिलेबस समाप्त हो गया। तो सिलेबस का यही बुक है। गाइड पढ़े कि नहीं, तो जो इन विद्यार्थियों को सिर्फ डिवीजन लाना है वही गाइड वगैरह पढ़ेंगे। जिन विद्यार्थियों को अच्छा स्कोर करना, मैंने शुरू में बता दिया उनको गाइड वगैरह कुछ नहीं, आर्ट्स में सीधे आप बुक पढ़िए, क्वेश्चन बैंक पढ़िए और मॉडल पेपर पढ़िए। ऑब्जेक्टिव वगैरह तो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर में मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, वहां से आप अभ्यास कर सकते हैं। गेस पेपर तो जिनको सिर्फ सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन लाना है उन्हीं को गेस पेपर पढ़ना चाहिए, जो पतला पतला गेस आता है। बाकी किसी को नहीं पढ़ना है गेस पेपर। क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ चुका है, किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे अपने को मालूम होता है कि किस रूप में बिहार बोर्ड प्रश्न पूछता है। और मॉडल पेपर तो ये तो आएगा लेटेस्ट नवंबर दिसंबर में, तो उस समय इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी यहां पे देखिएगा और कुछ मैं आपको टिप्स दूं जो अभी से आपको स्टडी में अपने शामिल कर लेना है, तो वो है कि नोट्स जरूर बनाएंगे। क्योंकि आजकल क्या है कि ऑनलाइन ऑफलाइन इतना ना तमाम नोट्स है कि विद्यार्थी कहते क्यों मेहनत करें, टीचर मेहनत कर दिया। तो टीचर आपके जगह पे थोड़ा वो एग्जाम देगा, टीचर आपके जगह पे बिहार टॉपर बन जाएगा, उसी का जॉब होगा, उसी का रिजल्ट आएगा, आपका क्यों होगा। तो आप नोट्स जरूर बनाएं क्योंकि नोट्स मेकिंग एक कला है, आंसर राइटिंग कला आप सीख रहे हैं। समझ रहे, आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में क्या होता है संक्षेपण की, जो भी चीजें हम पढ़े हैं, क्या प्रश्न आएगा तो पूरा बुक ही आप थोड़ा वो लिखेंगे। आप देखते हैं प्रश्न का उत्तर हम लोग कैसे बुक से खोज कर लिखते हैं, तो वो चीजें आपके अंदर कला एक डेवलप होगा। जो विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी यही सब बुक पढ़ेंगे, लेकिन जो विद्यार्थी उसी में अपना ये सब काम करेंगे, नोट्स वगैरह बनाएंगे, तो वही तो विद्यार्थी टॉप 10 में जाते हैं। क्योंकि नोट्स आप बना रहे हैं तो जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको लिख दे रहे हैं, तो आपके दिमाग में याद हो जाएगा। साइंस का फैक्ट्स है तो आपको वो चीजें ज्यादा दिन तक याद रहेगा, रिवीजन करने में आसानी होगा। और आप अपने लैंग्वेज में लिखने की आदत लगा रहे हैं तो देखिए हर एग्जाम में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, तो आप खुद से अपने शब्दों में उत्तर देना सीख रहे हैं। तो ये तमाम बेनिफिट होगा। नोट्स जरूर बनाइएगा, किसी के बनाए गए नोट्स पे आप भरोसा मत कीजिए, आप खुद पढ़िए, उसका कंक्लूजन नोट्स के रूप में लिखते जाइए। ठीक है, तो नोट्स आपको बनाना है। सेल्फ स्टडी सबसे जरूरी है क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही आप रिवीजन करें। कितना भी कोचिंग स्कूल कॉलेज आप कर ले, अगर आप उस चीज को घर पे आके रिवाइज नहीं करते हैं, खुद से अपने चीज में अपने दिमाग में उसको बैठाने का प्रयास नहीं करते हैं, अपने हिसाब से समझने का प्रयास नहीं करते, तो चीजें याद नहीं रहेगा। इसलिए सेल्फ स्टडी पे ज्यादा आपको समय देना है। और आजकल की दुनिया में और ज्यादा जरूरी है सेल्फ स्टडी पे समय, क्योंकि विद्यार्थी ऑफलाइन जाता है, फिर ऑनलाइन क्लासेस, उसी में उसका पूरा समय चला गया। तो नोट्स बनाइए, सेल्फ स्टडी जरूर कीजिएगा। और आंसर राइटिंग भी पार्ट आप खत्म कर लिए, उसके बाद में जो प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर खुद से लिखने का जरूर प्रयास कीजिए। बस ये सब हैबिट जो पढ़ाई के साथ डेवलप कर रहे हैं, तो आपका जो भी ड्रीम होगा आसानी से आप बिहार टॉपर बन सकते हैं। 450 से ज्यादा स्कोर आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान से समझ के रखिएगा। तो इंटर आर्ट्स की तैयारी में इस अपने 1 साल की पूरी यात्रा में क्या क्या अपने पास हथियार चाहिए जिसका यूज करके हम बिहार टॉपर बन सकते हैं, मतलब कौन कौन सा पुस्तक लगेगा, मैंने पूरा बता दिया। आपका जो भी ड्रीम होगा उस हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे मैं तमाम क्लासेस दूंगा आपको एग्जाम पैटर्न पे, इंग्लिश हिंदी का जैसे मैं बताया सेपरेट वीडियो में मैं आपको दूंगा कि हाँ कौन किस किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आएगा इस साल। तो इस पे हम लोग आगे लगातार चर्चा करते रहते हैं। कौन सा क्लासेस कब आता है, पूरी जानकारी के लिए आपको क्या करना है, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल आप यूज करते होंगे, चाहे टेलीग्राम आप चलाते हैं या इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप चैनल, हर जगह AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम टाइप करके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, जो भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे उस पर सर्च कीजिएगा, नाम आपके सामने आ जाएगा, वहां पे जरूर जुड़ जाइए। वहां पे हर एक क्लास का अपडेट आपको सेंड किया जाएगा, या सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप लिंक पर क्लिक करेंगे, सीधे वहीं पे पहुंचा देगा। तो इसमें जरूर ज्वाइन हो जाएगा कि पूरे 1 साल आपकी तैयारी में काफी उपयोगी वीडियो, PDF वगैरह, नोट्स वगैरह सभी यहाँ पे सेंड किया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी में काफी मदद मिलेगा। तो चाहे आप टेलीग्राम यूज करते होंगे तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, व्हाट्सएप पे चैनल का आजकल ऑप्शन आ रहा है तो व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह आप ज्वाइन हो जाइएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भी बुक का अपना व्यवस्था कर लीजिए। जो भी आप सब्जेक्ट लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आप किस किस सब्जेक्ट से आर्ट्स में सम्मिलित होने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।